नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि निर्माण समिति ने इसे लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की और कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी दिया, जिसे पीएम ने स्वीकार भी कर लिया है। तो चंपत राय ने भी पीएम से मुलाकात की थी। पीएम ने राम जन्मभूमि निर्माण समिति के निमंत्रण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही साथ ये वो अवसर जो कहीं ना कहीं देशवासियों के दिलों में था और उसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री की तरफ से भी अक्सर भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया गया। दशहरा के दौरान भी जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तब राम जन्मभूमि का जिक्र उनकी तरफ से भी हुआ। 22 जनवरी का ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, निमंत्रण के तौर पर स्वीकार पीएम ने किया है। इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर होना है। पीएम मोदी ने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। 22 जनवरी का दिन बेहद ही अहम, बेहद ही खास, जब प्रधानमंत्री अयोध्या में नजर आएंगे। कई सालों का इंतजार खत्म हो रहा है और ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जय सिया राम, और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं कि ये मेरा सौभाग्य है। अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। तो खुशी, वो उत्साह, वो उमंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में नजर आ रहा है और उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में मैं ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। बिल्कुल ये ऐतिहासिक अवसर होगा और इसीलिए भी खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर भी जानकारी। 27 अक्टूबर को चित्रकूट आने वाले हैं पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एसपीजी समेत सुरक्षा एजेंसियां चित्रकूट में 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। लगातार 3 दिनों से एसपीजी के अधिकारियों ने सतना, साथ ही साथ जिला प्रशासन के साथ मिलते हुए अधिकारियों कर्मचारियों सहित श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट और तुलसी पीठ के प्रबंधन के साथ मीटिंग की। सुरक्षा की कमान कुल मिलाकर यहां पर संभाली है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रूट की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। एसपीजी ने हेलीपैड से लेकर आगमन मार्ग का जायजा भी उन्होंने लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द मध्य प्रदेश में होंगे और इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बना है। मुख्यतः वो यहाँ पर पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान के एक बहुत अद्भुत ग्रंथ पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। अष्टाध्यायी व्याकरण में जो मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्यायी पर उन्होंने 10,000 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य के विमोचन में और विशेष वह पूज्य गुरुदेव से थोड़ी देर बैठकर कुछ चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा, कुछ धार्मिक चर्चाएं करेंगे। इस संबंध में उनका प्रवास चित्रकूट का बना है और तुलसी पीठ और देश दुनिया में बस रहे पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक शिष्यों में बहुत
आनंद और बहुत ही उत्साह है इस समय इस समाचार को सुनकर। और पूरा तुलसीपीठ परिवार, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय परिवार, सब लोग बहुत जोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट जाएंगे और पीएम मोदी पद्म विभूषण से अलंकृत श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने भी आएंगे। इसे लेकर श्री तुलसी पीठ में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। आपको बताएं कि चारों तरफ रंग रोगन है। इधर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान गवाही काफी अहम मानी गई थी। राम मंदिर के पक्ष में अदालत में उनकी गवाही से हिंदू पक्ष का केस में काफी मजबूती प्रदान करना भी सामने आया। गवाही के दौरान तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक का भी उन्होंने उल्लेख किया। श्री राम जन्म के बारे में जानकारी यहाँ से ही शुरू होती। सटीक प्रमाण उनकी तरफ से बताया गया। स्कंद पुराण में जिस तरह से राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया, इसका भी जिक्र उन्होंने इस दौरान किया था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनका उल्लेख रामभद्राचार्य की तरफ से हुआ और इसी के चलते प्रधानमंत्री की मुलाकात उनके साथ बहुत ज्यादा खास हो जाती है। और चलिए बात करेंगे महासंग्राम 2023 की। और शुरुआत मुख्यमंत्री के दौरे से लेकर शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम बुधनी विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां से वो चुनावी मैदान में हैं। शाहगंज के कई गांवों में सीएम की सभा होगी और शाम को बुधनी के आसपास के गांव में सभा करेंगे। रात 8 बजे बायन गांव में रथ सभा, रात 9 बजे सलकनपुर में सीएम का कार्यक्रम होगा। तो आज का ये दौरा बेहद खास है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और सभाएं भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी समय में अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए बैतूल भी पहुंचे थे। तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से हुई हैं, जो कि चुनाव में जीतने के बाद पूरी करने का वादा उनकी तरफ से हुआ है। हो सकता है कि आज बुधनी में, चूंकि जनसंपर्क साधने के लिए जब मुख्यमंत्री बुधनी में निकलते हैं, गृह क्षेत्र और इसी के चलते समर्थन काफी ज्यादा उन्हें मिलता है। हो सकता है कि कई सारी घोषणाएं उनकी तरफ से हो सके, कुछ वादे किए जाएं, कुछ दावे किए जाएं, जो कि मैनिफेस्टो में शायद उनकी तरफ से भी शिरकत होने को लेकर जानकारी साझा हो। सलकनपुर में भी सीएम पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी खास कार्यक्रम, कुछ अन्य सभाएं भी, जहां पर मुख्यमंत्री का दौरा बेहद ही खास। और आपको ये बताएं कि दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की टॉप लीडरशिप भी आज ताबड़तोड़ दौरे करने वाली है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लगातार जानकारियां, साथ ही साथ संयोजक के तौर पर मध्य प्रदेश में जो लगातार काम करते आ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर दोपहर 12 बजे राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करवाने की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। सभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। खास बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे ग्वालियर पर फोकस उनका, और इसी के चलते शिखा घाट कंपू में आयोजित कार्यक्रम में उनकी तरफ से शिरकत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक सुबह 10:30 बजे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे और प्रहलाद सिंह पटेल दोपहर 12 बजे सागर जिले के नरियावली विधानसभा के परसोरिया में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दोपहर 12 बजे अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में पार्टी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराएंगे और रोड शो भी करेंगे। यानी कि ताबड़तोड़ दौरे दिग्गजों के, और बड़े बड़े दिग्गज अब नजर आएंगे चुनावी मैदान में। जिन मंत्री और सांसदों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, वो आज अलग अलग जगहों पर सभाएं करते नजर आएंगे। अनुराग श्रीवास्तव साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बात करें आज अगर दिग्गजों की, तो वो दिग्गज जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, आज वो ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे।
बिल्कुल देखिए, चुनाव प्रचार का आगाज काफी पहले हो चुका है, लेकिन अब चुनाव प्रचार का बाजार पूरी तरीके से गर्म है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने टॉप लीडरशिप को आज से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता और बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग जगह पर पहुंचकर न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, बल्कि चुनावी रोड शो भी किया जाएगा, जनसभा को भी आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें तो भिंड में वो गोहद और लाहौर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी राजगढ़ में शामिल होंगी और इससे पहले वो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी करेंगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सागर में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी सागर के नरियावली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इस तरीके से यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा चुनाव प्रचार और रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। कोशिश इसी बात को लेकर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई जाए और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने जो बड़े नेता हैं उनको इस बात की कमान दी है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर, यानी मैदानी स्तर पर जाकर लोगों के बीच संपर्क करें और बीजेपी की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आज का दिन यदि हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो ज्यादातर नेता अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए बिल्कुल इसी मोर्चे पर अनुराग डटे भी हुए हैं तमाम दिग्गज। ये भी समझना चाहेंगे कि दो महत्वपूर्ण पहलू जो नजर आते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल पर खास फोकस करते हुए दिग्गज, और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जैसे बैतूल गए वहां पर भी कई सारे वादे उन्होंने कर दिए। हो सकता है सिलसिलेवार इसी क्रम में कुछ वादे आगे भी हो सकें। बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल के अलावा बुंदेलखंड पर भी इस बार बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल के इलाकों के अलावा जो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का क्षेत्र है राजगढ़, वहां पर भी पार्टी फोकस करती हुई नजर आ रही है। मीनाक्षी लेखी आज राजगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसके अलावा बुंदेलखंड पर भी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, वीरेंद्र खटीक हो और कई बड़े नेता आज बुंदेलखंड के भी अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी को यानी हार कि का सामना करना पड़ा। 2018 में नतीजों को देखते हुए बीजेपी की कोशिश है कि जहां जहां पर ठीक से काम नहीं हो पाया वहां का होमवर्क किया जाए। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल की मुल्ताई विधानसभा में पहली चुनावी सभा की। सीएम ने सबसे पहले मुल्ताई में ताप्ती मंदिर जाकर पूजन किया और फिर सभा स्थल भी पहुंचे। आपको बताएं कि सीएम ने अपने उद्बोधन में लाडली बहना योजना पर काफी जोर दिया है। सीएम ने लाडली बहना योजना को दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया। मुल्ताई विधानसभा के सबसे बड़े मुद्दे पर भी एक बार फिर से बड़ा बयान। सीएम ने मुल्ताई को जिला बनाने की बात कह दी है मंच से। सीएम के मुताबिक अगर भाजपा की सरकार बनी, आम सहमति से मुल्ताई को जिला बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस तो अजब गजब हो गई है। पहले सोनिया कांग्रेस से कमलनाथ कांग्रेस हुई, टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी ने ले ली, उनके बेटे नकुलनाथ ने टिकट बांट दिए और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, तो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जनता का आभारी हूँ। तो बैतूल में चुनावी सभा मुख्यमंत्री ने की, लेकिन नर्मदापुरम पहुंचते पहुंचते सीएम शिवराज भागो हो गए। आपको बताएं कि उन्होंने लोगों से पूछा ऐसा सीएम होना चाहिए कि नहीं। दरअसल सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशी सीतासरन शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। वहां मंच पर मौजूद थे, पास में बैठे एक बच्चे को बुलाया और गोद में लेकर पूछा कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं। क्या कुछ उन्होंने पूछा है, सीधे आपको सुना। एक छोटी नन्ही बेटी दूर से चिल्लाती है मामा, और यही तो मेरी देवी है, मेरी बेटी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेरे चरणों में प्रणाम,
ये बेटियों के आशीर्वाद है कि मामा लाडली बहना जैसी योजना बना पाया। नहीं जाए देखो करनी जाए करना भैया जरा। तो एमपी में कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा में उम्मीदवार बदल दिए गए। सुमावली से कांग्रेस ने अजब सिंह कुशवाहा को अब उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बताएं कि कांग्रेस इसे गलती सुधार बता रही है, तो बीजेपी हार का डर इसे करार दे रही है। रिपोर्ट से समझिए। एमपी में कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया है। अब सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी और बड़नगर से मुरली मोरवाल, जबकि जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अब तक कुल 7 प्रत्याशियों को ऐलान के बाद बदल दिया। इससे पहले दतिया, पिछोर और गोटेगांव से प्रत्याशियों को बदला गया था। उधर प्रत्याशी बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सुधार बताया, वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल हमारी 230 सीटों पर बहुत शांतिपूर्ण सहमतियों के साथ टिकट वितरण हुआ और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं अपनी गारंटी के आधार पर। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस से कुछ भी हो सकता है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दावेदारों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और माना यह जा रहा था कि नफे नुकसान के आकलन के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये नतीजों से साफ होगा। और निशा बांगरे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। आज आमला से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकती हैं निशा बांगरे। इससे पहले कांग्रेस को स्टैंड साफ करने की मांग भी लगातार की जा रही थी उनकी तरफ से। ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने आमला से मनोज मालवीय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन इससे पहले होल्ड पर किया गया था निशा बांगरे के लिए ही इस सीट को, लेकिन तब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। हालांकि जैसे ही उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिया इस सीट पर तो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद निशा बांगरे ने इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़े। इंदौर का विधानसभा 3 इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का अखाड़ा बन गया है। यहां से विधायक रहे आकाश विजयवर्गीय 3000 करोड़ के काम जनता के बीच बता रहे हैं, तो वहीं इस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी कह रहे हैं कि वो दूरबीन लेकर 3000 करोड़ के काम ढूंढ रहे हैं। जो भी सिद्ध कर दे कि इस विधानसभा में 3000 करोड़ का काम हुआ है, उसे 11000 का इनाम देंगे। दरअसल विधानसभा 3 इसलिए भी चर्चाओं में क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटकर आगे के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। आकाश विजयवर्गीय बीजेपी की उम्मीदवारी के लिए विधानसभा 3 में कैंपेनिंग भी लगातार करें। आपको क्या लगता है, विकास हुआ है या नहीं हुआ 5 साल में? आज वो हम दूरबीन ढूंढ रहे हैं, जिससे दूरबीन से हमको 2000 करोड़ का विकास जहाँ हुआ है वो दूरबीन हमको दिखा दे भैया। और मैं तो कहूँगा कि आप 2000 करोड़ का विकास गिना दीजिए, उसको हम 11000 का नगद इनाम देंगे। देखिए, ये तो जनता बताएगी काम किया है या नहीं किया है, और हमने अपना एक एक पल, एक एक कण विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया है, उनकी सेवा के लिए दिया है। ना सिर्फ मैंने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, और सबका साथ सबका विकास का जो हमें मोदी जी ने नारा दिया है उसको चरितार्थ करते हुए एक एक व्यक्ति को साथ में लेकर के हमने काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।